जनता भले ही जानवरों की तरह ट्रेन में ठूस कर जाए, लेकिन साहब की कुर्सी में रुई कम नहीं होनी चाहिए। साहब गद्दी बिल्कुल नर्म होनी चाहिए, क्योंकि शिवराज मामा की कमर बहुत ही नाजुक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया में सफर करते हैं। उनको कुर्सी में बैठने पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है और वो लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं। पहले मैं आपको ट्वीट बता दूं, आज मुझे भोपाल से दिल्ली जाना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया के कर्म AI 306 मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया। मुझे सीट क्रमांक 8C मिला। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी और अंदर धुसी हुई थी। बैठने में बहुत तकलीफ हुई। हाँ साहब, आपको हुई होगी, क्योंकि आपके रेल मंत्री रील बनाने में बिजी हैं। एयर इंडिया वाले जब साहब नहीं रहेगा, एयर इंडिया जब बेचा जाएगा तो क्या होगा, सीट तो। लेकिन आप सोचिए कि कुंभ में जाने वाला लोग किस प्रकार से ठूसा जा रहा है। आपको उनको फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है कि आप बैठे और आपकी कमर इतनी नाजुक है गुरु, इतनी नाजुक है कि आपको बहुत तकलीफ होगी। उस गरीब के कमर को कितनी तकलीफ होती होगी, उस गर्भवती महिला को कितना तकलीफ होता होगा, उस हार्ट के पेशेंट को कितना तकलीफ होता होगा, उस जिसके पैर में पैरालाइज होगा उसको कितना तकलीफ होगा जब वो कुंभ में जाता है, ट्रेन में बैठ के जाता है। आप सोचिए और मुझे साहब बताइएगा जरूर, क्योंकि सरकार तो साहब गूंगी और बहरी और निकम्मी हो चुकी है, लेकिन शिवराज मामा के कमर में साहब बहुत दर्द हो रहा है, हमको दुख भी हो रहा है। मैंने जब विमान कर्मियों से पूछा सीट खराब थी, तो उन्होंने बताया कि प्रबंधक को पहले सूचित किया था, यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक सीट नहीं, सभी सीटें हैं। साहब बताइए कि एयर इंडिया में क्या घोलमोल चल रहा है। जब हर चीज को अडानी साहब के हाथों में सौंप दिया जाएगा, जब हर चीज को अडानी साहब के हाथों में सौंपा जाएगा, तो यही नौबत आएगी। सहायक कर्मियों ने मुझे से बहुत आग्रह किया कि मैं सीट बदल कर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैंने अपने किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। हाँ साहब, जब भगदड़ में जब ट्रेन में भीड़ भाड़ होती है तो रेल मंत्री जी कहते हैं कि आप जाइए, जो हमारे लिए आरक्षित है उस सीट पर बैठ जाइए। ट्रेन में साहब इतनी VIP व्यवस्था दे दी जाती है कि एक सीट पर एक आदमी बैठ जाता है। बड़ी तकलीफ हुई ना गुरु आपको। एक दिन जैसे जब फलाना लगा फटने तब खैरात लगा बटने, तो साहब वही हाल हो रहा है। मेरी साधारण सी टाटा प्रबंधक के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों को पूरा पैसा वसूलने के बाद खराब और कष्टदायक सीट पर बैठना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? साहब बिल्कुल धोखा है। ये आज आपको धोखे की बात याद आ रही है, तो वो भी बताइए कि हम जब अपना टिकट करवाते हैं, कंफर्म टिकट करवाते हैं, और ट्रेन के अंदर हमें कुत्तों की तरह ठूस दिया जाता है, तो वो बताइए कि क्या है। जब हम रेलवे का फुल पैसा देते हैं और उसके अंदर जानवरों की तरह ठूसा जाता है, भेड़ बकरियों की तरह ठूसा जाता है, तो साहब आप बताइए कि वो धोखा है कि नहीं है? बताइए गुरु, है कि नहीं है? आप लोग ही बताइए। आगे किसी यात्री को कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधक कदम उठाएगा। यात्रियों को जल्दी पहुंचाने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा। साहब आप बताइए कि मजबूरी का फायदा अगर एयर इंडिया उठा रहा है तो रेलवे वाला नहीं उठा रहा है। आप उस चीज को दोस्तों रेलवे से जोड़िए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री, माफ कीजिएगा, रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी रील बनाने में बिजी रहते हैं और 24 घंटा ट्रेनों का प्रचार करने में बिजी रहते हैं। आप बताइए उनके साथ में कितना बड़ा छलावा किया जा रहा है। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ब्राह्मण सवर्ण समाज के साथ में कितना बड़ा छलावा किया जा रहा है। शिवराज मामा के कमर में साहब लोच जरूर आई होगी। उनको तो मैं कह रहा हूं कि अच्छे होटलों में जाकर, अच्छी जगह जाकर मालिश करवाना चाहिए, क्योंकि कमर बड़ी नाजुक है। लेकिन उनको गरीब की चिंता नहीं है, किसान की चिंता नहीं है।
साहब इनको कब दिखा, जब ये खुद उसकी यात्रा किए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं, शिवराज मामा से भी अपील करना चाहता हूं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार उस ट्रेन में भी जाकर देखिए जहां पे गरीब मारा जा रहा है, जहां पे पिछड़ा मारा जा रहा है, दब दब के मर रहा है। आप बताइए कि ट्रेन में अगर 50 सीट है तो उस ट्रेन में साहब 500 लोग को बैठाया जा रहा है। क्या उनको कष्ट नहीं होता है? क्या उनके साथ में धोखा नहीं होता है? आपका धोखा धोखा और उनका धोखा तमूरा। साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। कब तक? जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूं, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूं। साहब अगर फलाने को दिक्कत हो जाती है तो पूरा एयर इंडिया उनके लिए तात्पर्य हो जाता है कि साहब आप सीट बदल लीजिए। और जब हम टिकट करवाते हैं, आपने हमारे एक पुराने वीडियो में देखा होगा, साहब की गेट नहीं खुल रहा था, वो शिवराज मामा के लिए था, तो शिवराज मामा ने पूरा अफरे तफरी कर दिया, हमको बहुत दिक्कत हो गया, कमर टूट गया। लेकिन जब गरीब जनता के साथ में होता है तो न रेल मंत्री बोलते हैं, न प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, न शिवराज मामा बोलते हैं। आखिर कब तक? अब समय आ गया है। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपने भी रेलवे में साथ सफर जरूर किया होगा, आपके साथ में रेलवे में किस प्रकार का व्यवहार किया गया। चाचा के साथ में, मामा के साथ में ऐसा हुआ तो उन्होंने पूरा तूफान खड़ा कर दिया, पूरा बवाल खड़ा कर दिया। जब गरीब के साथ में होता है तो सबके मुंह पर सन्नाटा छा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।